तोजी फुशिगुरो जिसने गोजो तक की फुस्सी भरती थी, क्या होता अगर वो अपने आप को शिबुया के अंदर मारता नहीं। लिटरली उसके बाद क्या होता हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते। मतलब किस तरह से कर्स पेट की फुस्सी भरता अगर वो सॉर्सरर साथ मिल जाता। आज की वीडियो में हम लोग यही देखेंगे क्या होता अगर तोजी अपने आप को ना मारता और सॉर्सरर साथ मिल जाता। तो चलो बिना किसी तरीके स्टोरी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ड्रैगन को मारने के बाद तोजी फुशिगुरो के सामने खड़ा होता है। वो बहुत देर से फुशिगुरो को देख रहा होता है और उन लोगों को नहीं समझ में आ रहा होता ये इंसान कौन है। वो बहुत बस घूरे जा रहा होता है फुशिगुरो को। उसके बाद ही मेगुमी का नाम वो पूछता है और वैसे ही वो फुशिगुरो अपना सरनेम बताता है और तोजी समझ जाता है ये कोई और नहीं उसका ही बेटा है, जिसको देख के वो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि गोजो ने अपना जो भी वादा था उसको पूरा करा। हम देखते हैं तोजी बॉडी के अंदर कुछ हो रहा होता है जो उसको अर्ज कर रहा होता है जितने भी लोग वहाँ खड़े होते हैं उनको मारने के लिए। पर तोजी अपने ऊपर काबू कर लेता है और बहुत ही अच्छी तरीके से काबू कर लेता है कि उसकी जो भी पूरी बॉडी होती है वो उसके पूरे कंट्रोल के अंदर आ जाती है। जैसे ही तोजी की बॉडी उसके काबू में आ जाती है सबसे पहले जाके वो अपने बेटे को गले लगाता है। किसी को समझ नहीं आ रहा वो क्या होता है। तो उसके बाद तोजी बताता है कि तुम मेरे बेटे हो। इस चीज़ सुन के मेगुमी को बहुत ज़्यादा शौक लगता है। उसने सुना होता है गोजो से कि उसका एक बाप था जिसको उसने अपने हाथों से मार दिया था, पर उसको नहीं पता था उसका बाप इतना खतरनाक इंसान है। और बाकी गले मिलने बाद और बाकी सब अपना इंट्रोडक्शन करने के बाद वो सबसे पूछता है क्या चल रहा है। तो बाकी फुशिगुरो सब कुछ एक्सप्लेन करता है मेगुमी से कि गोजो सील हो गया है और केंजाकू कलिंग गेम स्टार्ट करने वाला है, शिबुया में क्या क्या चल रहा है। तभी ये लोग बात कर ही रहे होते हैं, अचानक से कहीं से जोगो आ जाता है। वो देखता है ड्रैगन मरा हुआ है जो उसका बहुत ही अच्छा दोस्त होता है। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और तुरंत तोजी के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। देखो जोगो को हम सबने जानते हैं, जोगो एक बहुत ही पावरफुल कर्स पेट है जो गोजो के हाथों से भी निकल के भाग गया था। उसने सुकुना को भी फेस करा था। तो उस टाइम में अगर देखा जाए अगर तोजी वर्सेस जोगो हम लोग कर रहे हैं तो जोगो के जीतने के चांसेस कम है, क्योंकि भले ही तोजी के पास कोई खास हथियार ना हो उसके पास बहुत से लोग हैं जो उसको सपोर्ट करेंगे। और भाई उसकी स्पीड लिटरली बहुत ज़्यादा खतरनाक है। उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी खतरनाक है कि वो सिर्फ एक मुक्के से बड़े बड़े कर्स पेट को खत्म कर देता है। ये फाइट बहुत देर तक चलेगी बट एंड में तोजी आराम से जीत जाएगा जोगो से। इसके बाद देखते हैं हम लोग कि बाकी जितने भी लोग होते हैं वो सब इंजर्ड होते हैं तो वो लोग शो के पास जाते हैं अपना इलाज कराने। उसी के बीच बहुत सी चीज़ें होती है, छोटे मोटे कर्स पेट आते हैं जिसको आसानी से तोजी संभाल लेता है। पर इसमें एक मेन फाइट होती है वो है माहितो वर्सेस तोजी की। देखो माहितो को मारना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि उसकी कर्स पेट बहुत ज़्यादा ही अजीब है और बहुत ज़्यादा ही डेंजरस है। अगर एक गलती से भी उसने तुम्हें टच कर लिया तो तुम अचानक से एकदम फूट के मर जाओगे। तो वो बहुत ज़्यादा उसकी कर्स पेट खतरनाक है। सो तोजी वर्सेस माहितो की फाइट बहुत ज़्यादा लंबी चलेगी बट एंड में तोजी अपना आराम से जीत जाएगा क्योंकि वह उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ है और जितने भी माहितो के कर्स पेट्स होंगे वो उसको चुटकी भर सिर्फ अपनी फूक मार के वो उनको खत्म कर सकता है। सो आखिरी में जाके माहितो हार जाएगा और तोजी जीत जाएगा। और जैसे ही माहितो मर रहा होगा वैसे ही उसको केंजाकू बचाने आ जाएगा क्योंकि हम सबको पता है केंजाकू को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है माहितो की कर्स टेक्निक की। तो कुछ भी हो जाए वो माहितो को मरने तो देगा नहीं ऐसे, क्योंकि उसको अब्सॉर्ब करना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं तोजी जब वह माहितो को खत्म करने जा ही रहा होता है तभी अचानक केंजाकू कहीं से आता है और तुरंत माहितो को अब्सॉर्ब कर लेता है। सब लोग वहाँ बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं केंजाकू को वहाँ देख के, क्योंकि जो पुराने सॉर्सरर्स होते हैं उनको पता होता है ये केंजाकू नहीं कोई और है। तभी तोजी वर्सेस केंजाकू की फाइट चालू हो जाती है जिसमें केंजाकू बहुत ज़्यादा ही डोमिनेट कर रहा होता है। पर तभी सडनली बहुत सारे बाकी सॉर्सरर भी उसको ज्वाइन कर लेते हैं और सब लोग मिल के तोजी और सब लोग मिल के केंजाकू से फाइट करते हैं। ये फाइट बहुत ज़्यादा लंबी चलती है क्योंकि केंजाकू एक ऐसा विलन जो लगभग 1000 साल से जिंदा है। उसके बाद बहुत सारी कर्स पेट और बहुत सारी कर्स टेक्निक्स हैं, बट आखिरी में जाकर जितने भी सॉर्सरर्स होते हैं वो सब मिल के, क्योंकि अब कोई और विलन नहीं बचा होता छोटी मोटी कर्स पेट को छोड़ के, सारे सॉर्सरर मिल के उसको लड़ रहे होते केंजाकू से और आखिरी में तोजी की मदद से हम लोग ये फाइट जीत जाते हैं। बाकी अगर तुम लोग पूछोगे आगे स्टोरी में क्या होगा तो आगे स्टोरी में कुछ खास होगा नहीं, क्योंकि केंजाकू ही मेन मास्टरमाइंड था, वही मर गया तो सारा खेल खत्म। तुम खुद सोचो केंजाकू मर गया तो इसका मतलब कलिंग गेम नहीं होगा, जोगो भी मर के इसका मतलब सुकुना की फिंगर्स यूजी को कोई नहीं खिलाएगा तो सुकुना भी आज़ाद नहीं होगा। अगर बात करें गोजो की तो इतने सारे सॉर्सरर्स हैं तेंगी ने, वो कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेंगे गोजो को आज़ाद करने का। और भाई गोजो इतना खतरनाक है, मेरे को पक्का भरोसा अगर गोजो वहाँ पे रहता वो जो भी प्रिजन रैम था वो आसानी से कुछ दिनों तोड़ देता अगर कोई भी उसको आज़ाद ना करता, क्योंकि भाई गोजो है इतना ज़्यादा पावरफुल। गाइस आज की वीडियो यहीं तक, और तुम्हें कुछ कहना तुम कमेंट सेक्शन में कह सकते हो और सब्सक्राइब बिना करे मत जाना।